Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बेटा, फिजियोलॉजी के अंदर जो चैप्टर है आपका दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इस पर्टिकुलर चैप्टर में नीट का प्यार क्या है, अधिकतर क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से पूछे गए हैं लास्ट मतलब 2010 से मैं 2022 तक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि जब मैं इस चैप्टर को पढ़ूं तो पढ़ना मुझे सब कुछ है बट आई विल मेक इट श्योर कि इन सब टॉपिक से मेरा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए. जो मैम ने क्लास में हाईलाइट कराया है, जो स्टार मार्क कराया इन टॉपिक से, वो तो किसी भी कंडीशन में मेरा वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. तो चलिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, उसमें नीट का प्यार क्या है ये हम देखते हैं. वैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं, उनके दो कैटेगराइजेशन किए गए हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो कि प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. उसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोमोटर्स में आ रहे हैं, और इनहिबिटर्स में हम एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन के बारे में पढ़ते हैं. यहां से इनमें से जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं. ऐसा नहीं है कि बाकी जगह से नहीं बनते, वो भी आ जाते हैं. बचा ही क्या, साइटोकाइनिन रह गया और इधर से साइटोकाइनिन रह गया बस, और तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली. लेकिन इसमें से भी बेटा मैं बात करूं ना तो एक तो इनके जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन सबके. दूसरी चीज आप ना उसमें आप देखोगे इनके कुछ साइंटिफिक, जैसे इंडोल कंपाउंड्स दे रखा है, किसको आप क्या और कह रहे हैं, टर्पीन किसे कह रहे हैं, ऐसे कुछ नेम दे रखे हैं, वो भी आप याद करना. वहां से भी क्वेश्चन आता है. जब आप मेरे से ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर मैंने ये बकायदा हाईलाइट करके पढ़ा है कि बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें याद होता है ऑक्सिन के सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जिब्रेलिक एसिड के सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, हम एडेनाइन डेरिवेटिव सब पता है हमें, एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, लेकिन हमें नहीं पता कि टर्पीन किसे कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि इंडोल कंपाउंड्स किसके डेरिवेटिव्स हैं. तो हम आंसर आते हुए भी नहीं कर पाते हैं. तो उनके वो नाम, उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से काफी सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली एग्जाम में बनते हैं. ऑक्सिन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, मतलब सिंगल टॉपिक से देखो, इसके बायो ऐसे से भी क्वेश्चन आते हैं. एवेना कर्वेचर टेस्ट, ऑक्सिन का बायो ऐसे, ऑक्सिन का बायो ऐसे क्या है, एवेना कर्वेचर टेस्ट, वहां से इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से अभी तक 8 बारी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पिछले 10 सालों में. तो 10 सालों में 8 बारी यानी कि ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा गया है. 2022 में पूछा, 2017 में, 2016 में 2 बारी पूछा, 2015 में 2 बारी पूछा, 2014 में पूछा है, 2013 में पूछा है. यानी कि ऑक्सिन इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है. सब पे भारी पड़ रहा है. आप देखो, एक टॉपिक सब पे भारी. ऑक्सिन तो मतलब ऐसा कि इसका एक एक सिंगल पॉइंट जो मैम ने क्लास में बताया है शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, और बड़ा इजी भी है इनको याद करना. जस्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दे रखे हैं, इनके नाम, इसमें आपके तो सिंथेटिक ऑक्सिन्स वगैरह भी दे रखे हैं, 2,4-D 2,4,5-T क्या है, नैप्थलिन एसिटिक एसिड क्या है, और उसमें नेचुरल में इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड दे रखा है. आप पढ़ोगे तो इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इनके बायो ऐसे के बारे में और इनके साइंटिस्ट के नाम से भी, एवेना कर्वेचर टेस्ट, कोलियोप्टाइल बेंडिंग, वो सब क्या है क्लियर हो जाएगा, बड़ी आसानी से आपको याद होगा. तो ये ऑक्सिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल कर भी इसमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए. अगेन एब्सिसिक एसिड, इसमें से एक बहुत फेमस क्वेश्चन तो ये है, इसे आप स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बेटा. अधिकतर तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं. और दूसरा वैरायटी तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से ही बनता है. 2014 और 2012 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एक ही लाइन का क्वेश्चन है. कई बार हमें होता है सब पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. इसी के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं. ठीक है, इथाइलिन की बात करें, गैशियस पीजीआर है ये. 2022 में लेटेस्ट अभी क्वेश्चन पूछा है और 2010 में भी पूछा गया है. जिब्रेलिक एसिड, इसके एंटागोनिस्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है. इसका क्या है, 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है.
तो ये आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। और ऑक्सिन से तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऑक्सिन से ही नहीं, आप सारे हार्मोन्स लिखेंगे, इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन टिप कर लीजिए, और इनका जो मैं बता रही ना कि इंडोल कंपाउंड्स किसे कह रहे हैं, टर्पीन किसे कह रहे हैं, गैशियस पीजीआर किसे कह रहे हैं, ठीक है, किस कौन से एडेनाइन डेरिवेटिव्स हैं, ऐसे करके आपको मिलेंगे, वो एक एक नाम है सबका, वो आप याद करना। क्योंकि कई बार हमें सब पता होता है लेकिन यही नहीं पता कि इनको इंडोल कंपाउंड कह रहे हैं, टर्पीन कह रहे हैं। जिब्रेलिक एसिड के पूरे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट याद करके बैठा है, टर्पीन से क्वेश्चन पूछ लिया, हवा ही नहीं हमें किसे कह रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसके बाद, इस पर्टिकुलर सेशन के बाद, यहां से कोई गलती नहीं करेंगे। So that's all बच्चों, it is all about this, it is all about my today's session. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video. सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादातर कमेंट्स करें। आप ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ते सकते हैं। ब्रह्मोस प्रहार वॉरियर बैच 2000 ड्रॉपर्स के लिए, 12th के लिए और 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए अवेलेबल है। पर्सनलाइज मेंटरशिप, पर्सनलाइज इंटरेक्शन, एक पर्सनलाइज टाइम टेबल, बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में आप अपनी नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, और मेरे हर वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं देती हूँ फॉर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।